जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट या किसी भी आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमने जो है 2 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास क्लियर कर दिया है, जनरेशन क्लियर कर दी है और बेसिक कंप्यूटर क्लियर कर दिया है। आज हम जो है इस फाउंडेशन बेच में पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है यहाँ पर कराते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फाउंडेशन बेच में सीपीयू। व्हाट इज़ सीपीयू? सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का सबसे पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं और इसे ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और सभी यूनिट्स को, जितनी भी यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए इमेज में ये सीपीयू का इमेज है, बट ये सीपीयू का इमेज नहीं है। इसे हम बोलते हैं सीपीयू बॉक्स। क्या बोलते हैं? सीपीयू बॉक्स। क्या बोलते हैं? सीपीयू बॉक्स। जो सीपीयू होता है वो कुछ इस टाइप का होता है या इस टाइप का होता है। अभी ये सीधा रखा है, जब इसे मदरबोर्ड से हम बाहर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें बहुत सारी पिन होती हैं और इन्हीं पिन के अंदर जो है ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। इन्हीं पिन के अंदर क्या होता है? ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीयू का पूरा नाम, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसी को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। और सीपीयू जो क्या करता है, आपके डेटा को लेता है, यानी आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट होने वाली जितनी भी डिवाइस इससे जुड़ी होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब इसी के अंदर इसके भाग भी आते हैं, यानी इसके पार्ट भी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो आपको सीपीयू के बारे में पता चल गया होगा। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं और ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं सीपीयू का काम, यानी सीपीयू क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले डेटा को प्रोसेस करना, ये सीपीयू का काम होता है। गणनाएं करना, यानी जो कैलकुलेशन होती हैं वो भी क्या करता है? सीपीयू करता है। निर्णय लेना, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग कार्य होता है वो भी क्या करता है? सीपीयू करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के अंदर एक सीयू यूनिट लगी होती है, इसी को बोलते हैं डिवाइसों को नियंत्रित करना, यानी जो डिवाइस को नियंत्रित करती है वो सीयू यूनिट होती है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। यदि आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं लगा है तो उसके बगैर जो है आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे सीपीयू के भाग। सीपीयू के भाग यानी मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो सीपीयू के हैं वो 3 भाग हैं। 3 भाग में सबसे पहला जो भाग है वो एलयू, दूसरा भाग है जिसे सीयू बोलते हैं, तीसरा भाग है उसे एमयू बोलते हैं। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, या इसे रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एलयू। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए इस इमेज में देखिए ये रहा सीपीयू। और इसी सीपीयू जब इसी के अंदर जो है 3 भाग होते हैं, एक एलयू होता है, एक सीयू होता है और एक एमयू या रजिस्टर होता है। अभी ये सीधा लगा है, ये मैंने उल्टा कर दिया है, यानी मदरबोर्ड से निकला हुआ है। इसमें ढेर सारी पिनें निकली होती हैं। इसी के अंदर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पिन्स निकली होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एएलयू के बारे में। तो एएलयू को जानने से पहले आपको एएलयू का पूरा नाम पता होना चाहिए। एएलयू को हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स होता है ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। एएलयू का काम क्या होता है? गणितीय संक्रियाएं करना, जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिकल, जैसे कि प्लस, माइनस, गुणे, भाग, इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है? जिम्मेदार होता है, वो एएलयू जिम्मेदार होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के एक पार्ट्स का नाम बताओ जो वो काम करता है, तो उसका नाम होता है एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सभी गणनाएं एएलयू में होती हैं, यानी जो भी आपके गणनाएं हैं, जैसे कि इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, तो इस टाइप की जो गणनाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं?
एलयू में होती हैं। चलिए अब सीयू के बारे में जानते हैं, इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में। दूसरा पार्ट्स आ गया यहाँ पे सीयू। तो सीयू का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कंट्रोल यूनिट किस लिए काम आती, सभी डिवाइसों को निर्देश देना या उन्हें कंट्रोल करना, कब किसे कब क्या करना है, ये किसका काम होता है, सीयू का होता है। किसे क्या करना है, कब करना है, ये कौन तय करता है, कंट्रोल यूनिट तय करता है। प्रोसेस को कंट्रोल करना, यानी जो भी प्रोसेस हो रही है उसे कंट्रोल करना। आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं वही टाइप यानी डिस्प्ले हो, ऐसा नहीं आप टाइप कर रहे हैं अपना नाम और किसी का नाम आ जाए। तो ये कौन कंट्रोल करता है, जो प्रोसेस हो रही है उसे कौन कंट्रोल करता है, सीयू। सीयू खुद कोई गणना नहीं करता है, सिर्फ कंट्रोल करता है। आपसे पूछ लेगा क्या सीयू गणना करता है, तो आपको बताना नहीं, सीयू गणना नहीं करता है। सीयू सिर्फ डिवाइसों को कंट्रोल करता है और जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पर ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं अब तीसरे पार्ट्स के बारे में। तीसरे पार्ट्स में आ जाता है यहाँ पे रजिस्टर, या हम एमयू जिसे बोलते हैं। इसी को रजिस्टर कह लो या एमयू कह लो। अभी मैं रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ, फिर एमयू के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद छोटी और तेज़ मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि भैया सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको बता देना है कि जो सीपीयू के अंदर जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। डेटा जो स्टोर रहता है वो परमानेंट नहीं रहता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एक्सेस करना, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया उसे जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सके। प्रमुख रजिस्टर, यानी बहुत सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ रजिस्टरों के नाम दे रखा हूँ, वो भी आप जान लीजिए। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एक होता है MDR। ठीक है, कौन सा होता है, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, या इसे MR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे रजिस्टर। और रजिस्टर का मेन काम क्या होता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एमयू के बारे में। एमयू क्या होता है, एमयू के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट सीपीयू का वह हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने के लिए कार्य करती है। एमयू में डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें जो एमयू में यानी कह सकते हो आप, रजिस्टर में जो डेटा स्टोर रहता है वो बिट की फॉर्म में रहता है। और बिट कौन सी होती हैं, एक 0 होती है, एक 1 होती है, और इसी को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया आप ये बता दीजिए हमें कि जो है स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो आपको बता देना सबसे मेमोरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बिट कहते हैं। वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, उसे बाइट कहते हैं। चलिए बिट और बाइट का खेल जानते हैं, यानी इसकी हायरार्की जानते हैं। अब इसकी हायरार्की क्या है, हायरार्की में आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए डेटा यूनिट्स हायरार्की, डेटा यूनिट्स हायरार्की। हायरार्की में क्या है, सबसे पहले 1 बिट मिलकर जो है बनता है एक बाइनरी डिजिट। यानी अगर आपके पास एक बिट है तो हम उसे बोलेंगे बाइनरी डिजिट, या बिट का फुल फॉर्म ही बाइनरी डिजिट होता है, जो हम इसे 2 की पावर 1 लिखते हैं। अगर पावर की बात करें तो 2 की पावर 1 लिखते हैं। फिर आ जाता है 4 बिट को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं, और 1 निब्बल के बराबर होता है, और 1 निब्बल को हम हाफ बाइट भी कहते हैं। ध्यान देना, इस डेटा हायरार्की से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, और हर बार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ पर इस डायग्राम से, या कह लो कि जो हमारे पास स्लाइड है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसे ध्यान से देख लेना। 8 बिट्स यानी 2 की पावर 3 1 बाइट यानी 2 निब्बल के बराबर होता है। 16 बिट यानी 2 की पावर 4 1 वर्ड के बराबर होता है। 1024 बाइट यानी 1 KB के बराबर होता है, जो 2 की पावर 10 और 10 की घात 3 यहाँ पर कह सकते हैं। फिर 1024 बराबर 1 MB होता है, जिसे हम मिलियन कहते हैं। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, जिसे ट्रिलियन कहते हैं। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, जिसे ट्रिलियन कहते हैं। 1024
टीबी मिलकर एक पीबी यानी पेट्टाबाइट बनाते हैं। 1024 पीबी मिलकर एक एक्टाबाइट बनाते हैं। 1024 एबी यानी एक्स्ट्राबाइट मिलकर एक जेट्टाबाइट बनाते हैं। तो ये जेट्टाबाइट बहुत बड़ी मेमोरी है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी में रोबोट इंट्रोडक्शन देता है, माई मेमोरी इज जेट्टाबाइट, तो ये वही जेट्टाबाइट है। 1024 जेट्टाबाइट मिलकर एक वेट्टाबाइट बनाता है। 1024 वेट्टाबाइट मिलकर एक ब्रोंटोबाइट बनाता है। 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर एक जियोबाइट बनाता है। तो ये जो है मेमोरी की हायरार्की है और इसमें जो है डेटा यूनिट्स है मेमोरी में। तो सबसे पहले जो छोटी बिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। और वही जो है 4 बिट मिल जाती हैं यानी 2 की पावर 2 तो एक निब्बल बना देती है। एक निब्बल को हम हाफ बाइट कहते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं। तो ये जो है डायग्राम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो आपने जो है वीडियो को पॉज करके कॉपी पर नोट करके लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आप आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे एमसीक्यू। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद हम डेली जो है एमसीक्यू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जैसा कि हमको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीपीयू के कितने भाग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है भैया सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तीसरा होता है एमयू या रजिस्टर, इसे क्या कह सकते हैं, या रजिस्टर, एमयू या रजिस्टर। तो इसके 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेशन कार्य कौन करता है। अभी मैंने बताया जो एएलयू होता है, आपका एएलयू होता है, उसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये गणितीय संक्रियाएं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है निर्देशों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। यानी जो भी डिवाइसेज जुड़ी हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तो उनको सीयू कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। एलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस होता है। कैच का पूरा नाम कैच मेमोरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड में सीपीयू के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। सीपीयू के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, तो सीपीयू के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि सीपीयू के अंदर इसने पूछा है, तो सीपीयू के अंदर भैया रजिस्टर लगा होता है। अभी मैंने आपको बताया क्या लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। वैसे कैच रैम और सीपीयू के बीच में जो है कैच मेमोरी लगी होती है। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। ये मैंने जो है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी डीवीडी। तो इसमें से जो प्राइमरी मेमोरी है वो है रैम। रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं सिस्टम मेमोरी कहते हैं, ठीक है, या इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। बाकी जो तीनों हैं वो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी हैं, सेकेंडरी मेमोरी, या इन्हें स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए, तो हमसे पूछा गया रैम किस प्रकार की मेमोरी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो रैम है वो है अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी। ये डेटा को तब तक स्टोर करके या होल्ड करके रखती है जब तक कि इसमें सिस्टम में आपके पावर सप्लाई ऑन रहती है। जैसे कि ये सिस्टम है, जब तक इसमें पावर सप्लाई ऑन रहेगी यानी बिजली जाती रहेगी, तब तक ये डेटा को स्टोर करके रखेगी। और जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म होगी तो यहाँ पे डेटा जो है आपका डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम जो है आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया है मेमोरी हायरार्की का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर आता है।
रजिस्टर के बाद से कैच मेमोरी आती है, कैच के बाद से रैम आती है, रैम के बाद से सेकेंडरी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में हमसे पूछा गया है रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, गणना करने के लिए, स्टार्टअप निर्देशों के लिए या इंटरनेट के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप थ्योरी से परेशान हैं कि थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो इस चैनल पे हम डे बाय डे जो है थ्योरी और एमसीक्यू लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।